देख रही हूँ मैं कहीं क्या है। આમ આવું જોઈએ ને હા ઊંચું કરો। पता नहीं पाँव में बहुत कुछ चुभ रहा था, मुझे लगता है एक छोटा सा पत्थर भी आ जाता है या कोई तिनका भी आ जाता है ना तो इरिटेट करता है शायद, पता नहीं मेरे जूते में क्या फंस गया था। कोई जीवने दुख न दे वो निश्चय मन भरता, कोई जीवने दुख न दे। ये है कामधेनु गाय, इसमें नीचे से निकलने पर विश पूरी होती है और मेरी तो बहुत विश की लंबी लिस्ट है, क्या पता एक विश पूरी हो जाए। भोजन कूपन की मशीन है ना गजब। हमारे ट्रिप का ये सेकंड डे है। अब हम आ गए हैं सिरोही ज़िले के पावापुरी में। सिरोही ज़िले को मंदिरों का ज़िला भी कहा जाता है। यहाँ असंख्य जैन टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से एक मंदिर है ये पावापुरी। ये बहुत ही खूबसूरत और कहते हैं 500 बीघा में फैला हुआ ये मंदिर है। तो थोड़ी बहुत जितना हो सके मैं आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाऊंगी। एक सेकेंड, मेरे जूतों में शायद कुछ कंकड़ मुझे चुभ रहा था, मैं इसको एक बार निकाल देती हूँ। मेरी आदत है, मैं बाहर जाती हूँ मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं शूज़ ही वेयर करूँ। तो हम लोग फ्रेंड्स के साथ, अब सबसे पहले हम लोग एक रूम हम लोगों ने बुक कराया है। यहाँ पर रूम का बहुत इशू था क्योंकि कैंप होने की वजह से सारे बुक थे, तो बोला गया कि आप लोग ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, बट हमें इसका आइडिया नहीं था। तो काउंटर पे बोला गया कि हमें एक सिंपल सा रूम मिलेगा, नॉन एसी, बट सर्दी का टाइम है तो चलेगा। तो हम लोग रूम की तरफ अब जाते हैं, साथ ही साथ हम लोग की मस्ती। और आप यहाँ की साइनिक ब्यूटी देखिए, आप यहाँ की सफाई देखिए, कितना नीट एंड क्लीन है। इस तरह की यहाँ पे 2 बग्गियाँ हैं, एक बग्गी की रेट बताया गया 90 रुपये और एक का 120 रुपये है। सीटिंग अरेंजमेंट है। बग्गी से आप यहाँ की इधर कहीं पे भी जाना है क्योंकि प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है, ऑटो है इधर उधर जाने के लिए। ग्रीन घास में यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। ये देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे घोड़ा और ऊँट की सवारी भी है, ऊँट वाला सामने बैठा हुआ है। अभी दिन का वक्त है, हो सकता है शाम को बच्चे इसका लुफ्त उठाएं। अब हम लोग जा रहे हैं हमारी इधर रूम की तरफ। इस वाले प्रीमाइसेस में हमें रूम अलॉट हुआ है। काउंटर से हम लोग चाबी लेंगे। मुझे काउंटर पे एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी, यहाँ कर्मचारी निधि कोष तो था ही साथ में, जैसा कि ये जीव मैत्री धाम भी है तो जीवों के लिए भी यहाँ पे कोष के लिए इन्होंने लगा रखा था। सही है, जिसका जितना मन हो वो दान कर सकता है। इस वाले में हमें रूम मिला है, सिंपल रूम है बट हमें रूम मिल गया, वही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। सामान रखने के बाद सबसे पहले दर्शन करना बनता है। आप देखिए भक्तों की कितनी भीड़ है। एक बात है, पूरा साल इतनी आवाजाही रहती है, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। मैं बाहर का प्रीमाइसेस आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी ग्रीनरी है और मंदिर के जस्ट सामने मेन ये एंट्री गेट है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग भोजनालय की तरफ चलते हैं। ये जगह मैं इसलिए कैप्चर कर रही हूँ ताकि इसके हर कोने की खूबसूरती आप देखिए, कितना सिस्टमेटिक और खूबसूरत बनाया गया है। इतना नीट एंड क्लीन भोजनालय का ये एरिया दिखाना तो बनता ही है। आप देखिए कितना साफ़ सुथरे बर्तन और टेबल और चेयर का बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ सब काम सिस्टमेटिक होता है। सबसे पहले फर्स्ट रो को फिल किया जाता है, आप कहीं पे भी नहीं बैठ सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले आ गए थे, ये तो कॉमेडी थी बट कोई नहीं। देखिए मेन्यू देखिए आप, मिठाई भी है, पूड़ी भी है, सब्जियां भी, अचार भी, सब कुछ। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जितना भी ये खाना सर्व करने वाले जो सेवक थे वो 7 या 8 थे, ये कंटिन्यू एक ही साथ आएंगे, एक एक करके नहीं आते थे। अगेन फिर 2 मिनट बाद ये लोग आए और सब एक साथ सर्व करने आते थे, बट ये मुझे अच्छा लगा। आज का दिन शायद मेरे लिए बहुत लकी रहा है। भोजनालय तो मैंने आपको दिखाया ही, साथ ही मुझे बैक में जो बनी हुई किचन है उसको भी दिखाने की आज मुझे एंट्री मिल गई है, तो इस मौके को मैं मिस नहीं कर सकती थी। आप देखिए स्टाफ खाना खा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ डेली 350 का यहाँ स्टाफ है पावापुरी में जो काम करते हैं, उन सबका खाना यहाँ डेली बनता है। और साथ ही जो भक्त लोग आते हैं उनकी संख्या 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3000 भी होती है, तो उनका खाना भी यहाँ बनता है। तो सोचिए आप डेली सुबह शाम कितने लोगों का खाना बनता है। ये स्टोरेज है, आप कह सकते हैं यहाँ पे सारा आइटम स्टोर करके रखा गया है। आगे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रोटी बनाने की मशीन। यहाँ पर स्पेशल 100 किलो सुबह शाम जो सड़क पे घूमने वाले जीव है, कुत्ते हैं, उनका रोटियां बनाई जाती है और सुबह शाम उनको गाड़ी में सप्लाई की जाती है। एक बंदा जाता है, शहर में जितने भी बेसहारा आवारा कुत्ते हैं उनके लिए एक रोटी दी जाती है उनके। है ना कितना बड़ा पुण्य का काम। ये आटा चक्की है, गेहूँ
चने की दाल सब यहीं पीसा जाता है। जैन भोजनालय की खास बात है, अधिकतर खाना घी में बनता है और पूरी कोशिश की जाती है कि वो शुद्धि से बना हुआ हो। गाठिए, इसको गाठिया बोलते हैं। छोटे स्केल पे तो मैंने भी देखा है और शायद आपने भी देखा होगा, लेकिन इतने बड़े स्केल पे गाठिए बनते हुए फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। देखिए मशीन कितना फटाफट काम हो जाता है। ये बातें, कुछ फ़ायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है, बट यहाँ पे तो मुझे फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। कितना फटाफट काम हो गया है मशीनों से। ये मेन किचन, देखिए आप सारा स्टाफ लगा। ये साधु संत के लिए अलग से अरेंजमेंट किया गया है। उनके खाने का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो कितनी बार नॉर्मल खाना वो लोग नहीं खाते हैं, तो ये उनका अलग से सेटअप है। देखिए आप, आगे चलते हैं। यहाँ की लोकल महिलाएं, आप इनका ड्रेसअप देखिए। मारवाड़ में हूँ अभी, तो मारवाड़ में आपको महिलाएं, इसी गांव की महिलाएं इसी वियर में आपको नज़र आएंगी। ये वड़ा सांभर के लिए वड़ा बन रहा है। बेसन गट्टे बनाती हुई महिलाएं। आज शाम का मेन्यू दाल बाटी चूरमा भी है, तो ये बाटी की तैयारी चल रही है। आप देखिए, ड्रेस देखिए आप। आगे दाल का मसाला बनता हुआ। एक बात मैं बता दूं, जैन खाने में कभी भी प्याज लहसुन नहीं होता है, और मैक्सिमम जमीकंद भी नहीं होता। जमीकंद में क्या होता है, जैसे आलू है, ये चीज़ें नहीं यूज़ होती है। आलू है नॉर्मल, जिसमें कीड़े होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे फूल गोभी है, बैंगन है, इनका यूज़ नहीं होता है। पूड़ियाँ बनती हुई। जहाँ तक मुझे ध्यान है, हरी सब्जियों में बैंगन है, फूल गोभी है, जिनमें कीड़े ज़्यादा होते हैं ना, वो नहीं बनता है, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा के बहुत बड़े फॉलोवर होते हैं। एक ये रीज़न ये भी है। ये जो कंप्लीट खाना बनने के बाद यहाँ पे फाइनली सर्व कर दिया जाता है। नीचे पानी बॉईल हो रहा है ताकि खाना गर्म रहे। अब जो वो सेवकों का दल है वो यहीं से खाना कलेक्ट करते हैं। जैसे ही कंटेनर खाली होता है, ये बड़े भगोने से उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सब सेवकों का दल, मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार आपको वापस दिखाती हूँ। इनकी एंट्री और एग्ज़िट वास्तव में देखने में, आप भी देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए मैं आपको इसको रीप्ले कर रही हूँ, एक साथ सभी जाते हुए। चलिए आप मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा तो पहला अनुभव था। हो सकता है आप लोगों ने भी पहली बार ये बैक साइड किचन देखा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आजकल मंदिर भी कितने अपग्रेड हो गए हैं, इसका एक एग्जांपल आपके सामने है। भोजनालय के बाहर ये मशीन है, यहाँ से कूपन मिलते हैं। आप जितना पैसा डालेंगे, सपोज़ उसमें कुछ रिफ़ंड भी है, तो रिफ़ंड पैसा आ जाएगा और आपको कूपन मिल जाएगा। सही, आपको लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए भोजनालय के बाहर मुझे क्या मिला। ये ट्रॉली है, यहाँ पे सामान बिकता है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान है। ये दे दीजिए। और ये लड्डू कितने के हैं? तो ये सब फ्रेश बने हुए होते हैं? कल का रहता है। अच्छा, कल का रहता है, ज़्यादा पुराना भी नहीं होता। ये 8-10 दिन तक कुछ नहीं होता। 8-10 दिन, और सब यहीं के उससे बनता है, जैसे कि एक ही देखो। ये सब बिक जाता है शाम तक। मैंने शुरू में आपको जीव मैत्री धाम के बारे में बताया था, तो ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इसी प्रीमाइसिस में एक भव्य गौशाला है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार गौशाला विज़िट करूँगी। अभी तक सुना था, कभी मैंने विज़िट नहीं किया, ना कभी देखा। इस गौशाला में 6,500 गाय इस समय अवेलेबल है। उनके खाने की कैंटीन भी है। आप चाहें तो बहुत मिनिमम दामों पर ख़रीद कर उन्हें खिलाकर ये लाभ उठा सकते हैं, तो लाभ उठाना तो बनता है। एंट्री करते ही एक अच्छी सी चीज़ मुझे देखने को मिली। आपने अभी तक इंसानों का पालना तो देखा होगा, कभी जानवरों का पालना देखा है? आप देखिए, ये नए नए जन्मे बछड़े का पालना है ना खूबसूरत। इसे यहाँ क्यों रखा गया है गाय से दूर, मुझे नहीं पता,
कोई रीज़न होगा, बट आप केवल पालना देखिए, ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत सारे के नाश्ते यहाँ बहुत सारे तरह का गाय को खिलाने का आइटम मिलता है। हम लोगों ने ये देखिए गुड़ लिया है, ये 150 रुपीज़ का एक तगारी मिला है हमें। तो ये जो तगड़ी वाली अच्छी गाय है, हेल्दी गाय है, वो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। तो यहाँ के जो संचालक थे उन्होंने बोला कि ये जो गुड़ है वो यहाँ की थोड़ी सी अनहेल्दी गायों को खिलाया जाए। तो हम लोग थोड़ा सा जो अनहेल्दी है उन गायों के पास आए हैं इसको खिलाने के लिए। इनसे को गुड़ क्यों खिला रहे? चलो उधर है, सही उधर दो। हाँ, फिर डर भी रहे हो, कर भी रहे हो। देवा एक तू भी इसका बुक है। नहीं सही हो। एक तो भी खिला ना, अच्छा है थोड़ा सा दान। नहीं यहाँ पे सर तो ये उधर सामने जाली वाला वो है, बाड़ा बस में गाय काम देने का है यहाँ पर टोटल 5561 5561 इतनी गाय है। ये तो काउंटिंग वाली है और विदाउट काउंटिंग की है। अच्छा 1000 के समथिंग। तो जैसे इनका दूध और ये का सप्लाई होता है? नहीं इधर ही यूज करते हैं सारा कंप्लीट नहीं पे कंजप्शन में। इधर क्या है कि बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं ना, हाँ हाँ। तो सबका खाना वगैरह इधर ही करते हैं, तो यूज ले लेते हैं उसमें। अच्छा यहीं पे यूज़ हो जाता है। गाय है दूध देने वाली 200 के समथिंग गाय है। 200 गाय है। हाँ, और ये ऐसी है नॉन मिल्किंग वाली है। अच्छा अच्छा। ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कामधेनु गाय है। हमें बताया गया कामधेनु गाय के नीचे से निकलकर उन गाय के अगर कान में विष मांगते हैं तो वो पूरी होती है। मैं डर रही थी, मुझे डर ये था, मैं थोड़ी डरपोक भी हूँ कि कहीं टांग ना मार दे, बट मैंने कोशिश की, मैं निकल गई और फिर फटाफट गाय के कान में जाके विष भी मांग ली। देखिए आज हमने कामधेनु गाय भी देखी और नंदी भी देखी। नंदी को मेनली शिव जी का वाहन के रूप में जाना जाता है। आप कैसे इसको पता करेंगे, आप देखिए, आप गाय के बैक में देख रहे हैं एक बड़ा सा सिंग निकला हुआ है। बोलते हैं जो सिंग होता है वो इनबिल्ट होता है, ऊपर जो ये एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं ना, इसकी पहचान इसी से होती है, इसलिए इसे नंदी कहा जाता है। तो आज तो हमने कामधेनु के भी दर्शन कर लिए और नंदी के भी। रात को ये जगह कितनी खूबसूरत लगती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ। आप देखिए मेन एंट्री गेट है। ऐसा नहीं है, ये 365 दिन आपको इतनी यहाँ पे रोशनी दिखेगी, है ना खूबसूरत। रात में हम लोग घूम रहे थे, मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये कैप्चर किया है। आप देखिए चेयर कितनी खूबसूरत है। ये गाय और ग्वालिन का एक दृश्य बना रखा है उनके बच्चों के साथ। गार्डन में ये डिस्प्ले था। ये रेड गार्डन में जाने के अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं पास जाके इसका फ़ोटो खींचती, है ना खूबसूरत। एंट्री गेट के पास ही बना हुआ ये दृश्य देखिए, खूब सारी गायों का समूह ग्वाले के साथ। आज इस पावन धरती पर एक महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया था। ये हमारी किस्मत थी कि इन पवित्र आत्मा को आज हमें देखने का संजोग मिला और मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊं। कोई जीवने दुख न देवो ए निश्चय मन धरता, कोई जीवने दुख न देवो ए निश्चय मन धरे। मन की पण पर दुख नि प्रवृत्ति स्वप्ने पण न धारे, मन की पण पर दुख नि प्रवृत्ति स्वप्ने पण न धारे। धन धन मुनि वरा, धन धन मुनि। एक बात तो है, इस ट्रिप में लगा कि दोस्तों के साथ एक ट्रिप तो बनता है, साल 2 साल 3 साल में एक ट्रिप जब भी मौका मिले दोस्तों के साथ करना चाहिए। और इस तरह अब हमारे निकलने का वक्त हो गया है, तो अब हम निकलते हैं। गाड़ी हमारी रेडी है,
यहाँ से पूरा 200 किलोमीटर हम लोगों का रन है, तो हम लोग टाइम पे ही निकले हैं क्योंकि हमें 3-4 घंटे लगेगा पहुँचने में। और देखिए हम पहुँच गए। आज के आनंद की धन्यवाद के लिए। बाय, सी यू। सब अपने अपने घर जाओ। ठीक है, बाय ड्राइवर। हमारा ड्राइवर छुप गया, आ गया। चलो बाय 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 बाय।